नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। जदयू के पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने इस्तीफे में कहा है कि ईश्वर उन्हें सदैव स्वस्थ रखें और वे देश और प्रदेश की प्रगति के लिए कार्य करते रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री से उन्हें मिले स्नेह और सम्मान के लिए भी आभार प्रकट किया और कहा कि सीएम को लव कुश कुल के गौरव और सामाजिक न्याय के पुरोधा भी उन्होंने बताया। अपने इस्तीफे में स्थानीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को, सीतामढ़ी के जो सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, उनकी विचारधारा को उन्होंने मुख्यमंत्री के विपरीत बताया और कहा कि सामाजिक न्याय का विरोधी है वो। सांसद ठाकुर पर सीएम के विचारधारा के आंतरिक विरोध करने, सीएम के विचारधारा को जीने वाले उनके जैसे लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है और सांसद पर मुख्यमंत्री को मिसगाइड करने और सीएम के नाम को मिसयूज करने, जिले के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और वंचित समाज का शोषण करने का भी आरोप लगाया है। और उन्होंने अपने इस्तीफे में सांसद पर आरोप लगाया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में देवेश चंद्र ठाकुर द्वारा सीएम नीतीश कुमार पर 10 करोड़ रुपए लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाकर उनके विरुद्ध दुष्प्रचार का भी जिक्र उन्होंने अपने पत्र में किया है। रामेश्वर महतो का एमएलसी कार्यकाल इसी वर्ष अप्रैल महीने में समाप्त हो गया था। इस तरह फिलहाल वे पूर्व एमएलसी हैं और जदयू से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पर कई तरह के आरोप लगाए हैं जदयू के पूर्व एमएलसी ने और कहा कि सांसद मुख्यमंत्री की विचारधारा के विपरीत हैं, सामाजिक न्याय के विरोधी हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर दुष्प्रचार करने का भी सांसद पर आरोप लगाया है। कई तरह की बातों का जिक्र उन्होंने अपने पत्र में किया है। जदयू के पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो, जिन्होंने जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अप्रैल महीने में ही उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था और मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। फोन लाइन पर सहयोगी विवेक जुड़े में अपडेट के साथ। विवेक, जदयू के पूर्व एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया है। कई गंभीर आरोप उन्होंने सांसद पर लगाए हैं। अपने पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री का तो आभार जताया, लेकिन सांसद पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। क्या किसी और पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जो रामेश्वर महतो हैं जदयू के एमएलसी रह चुके हैं और जदयू में सक्रिय सदस्य थे। अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सीधे तौर पर उन्होंने सीतामढ़ी के सांसद जो हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन पर आरोप लगाया। बताते कि देवेश चंद्र ठाकुर पे पहली आरोप नहीं उन्होंने लगाया, इससे पहले भी वो आरोप लगा चुके हैं कि जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं वहाँ पे जो आम कार्यकर्ताओं को वैल्यू तक नहीं देते हैं। जिस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर ने जब चुनाव के समय कई बातें जो कही थी कि ये जाति हमें वोट नहीं करते हैं, तो ऐसे में वहाँ जो वोट बैंक है, वो जो मुस्लिम वोट बैंक हो और इसके साथ साथ जो राजपूतों की भी संख्या वहाँ अच्छी खासी है, तो ऐसे में जो वोट बैंक था उस वोट बैंक को लेकर जो कैफी खींचतान हुई थी, तो ऐसे में रामेश्वर महतो ने कल एक पटना के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने जदयू के जो सक्रिय सदस्य थे उनसे इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आभार जताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमें काम करने के अच्छा मौका मिला। लेकिन जब ये रामेश्वर महतो ने इस्तीफा दिया है तो रामेश्वर महतो के इस्तीफा के बाद क्या आने वाला जो विधानसभा चुनाव हो उस पर कितना असर पड़ेगा, इसके साथ साथ जो बता दें कि कई आरोप उन्होंने लगाया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैंने राजनीतिक सीखा है, उनके आशीर्वाद से बिहार विधान परिषद के सदस्य बना हूं, लेकिन पार्टी ने कुछ नेता सीएम के मिस गाइड कर रहे हैं। सभी नेताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं मिलते हैं तो समर्पित जो है कुछ लोग अलग राह में भटक जाते हैं। ऐसे में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए सीधे तौर पे जो कहा था देवेश चंद्र ठाकुर पे उनका कहीं ना कहीं निशाना था। अब देखना होगा कि इसका आगे कितना असर पड़ता है। जी अच्छा, चलिए, शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल कई तरह के आरोप उन्होंने सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पर लगाए हैं और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जो विचारधारा है, जो सामाजिक न्याय की विचारधारा है, जो उनकी प्रतिज्ञा है, उसके विपरीत काम करते हैं देवेश चंद्र ठाकुर। मुख्यमंत्री के नाम का भी दुष्प्रचार करते हैं।